हमारा बीच में पास्टर एशली पास्टर है। मैं पास्टर से अनुरोध करूंगा, पास्टर आगे आएंगे कुछ शब्दों में। पास्टर एशली, प्लीज कम and share some. I know that some prophetic word you have, and pastor church is पिछले दिनों में पास्टर का चर्च में कुछ ऐसा कार्य हो रहे हैं, सुपर नेचुरल। सब लोग बोलो सुपर नेचुरल, अलौकिक काम प्रकट हो रहे हैं। पास्टर के चर्च में बच्चा लोग नाइट में प्रेयर करने के लिए गया, प्रेयर का बीच में स्वर्गदूत उतर आया, बच्चा चिल्लाने लग गया। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आवाज, डरो मत मैं हूं। हालेलुया। बच्चा लोगों को अंदर हियाव आ गया। ऐसे एक दिन नहीं, लगातार सुपरनैचुरल इंटरवेंशन बच्चों का साथ, वहां का सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वहां पर बाहर अपने रूम में सो रहे थे। पवित्र आत्मा उनका जीवन में कार्य किया। कभी एक यीशु को नहीं जानते, एक प्रभु को नहीं जानते हिंदू भाई है, वो वहां पर सिक्योरिटी के रूम में बैठकर सो रहे थे। जो बच्चा लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे, वो वहां से अंदर आया ही अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सुपरनैचुरल। पास का व्यक्ति को बोलो अलौकिक काम। परमेश्वर को कुछ कार्य करने में ज्यादा देर नहीं लगेंगे। हमारा जीवन में क्या है, हमें मन फिराने के लिए देर नहीं है तो प्रभु कार्य करने में देर नहीं है। भारत की कलीसिया मन फिरा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और अब देर नहीं लगेंगे प्रभु का काम प्रकट होने में, जल्दी होने वाला है। पास का व्यक्ति को बोलो ये 3 दिन के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। बी रेडी। ऑनलाइन में देखने वाला प्रिय लोग, आप अपने घर पे भी तैयार हो जाइए। यहां पर जो हो रहा है आपका घर पे भी हो सकते हैं। अगर आप हमारा बीच में भी अनुभव करना चाहते, प्लीज कम एंड जॉइन। हालेलुया, आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। ताली बजा के पास्टर को शिवम हिंदी में अनुवाद करके मदद करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. I'm so blessed to be in this church this morning. मैं आज सुबह इस कलीसिया में आके बहुत आशीषित हूँ। How many of you are happy today? आप में से आज कितने लोग खुश हैं? You know, Pastor Chandy is my elder brother in Christ. आप जानते हैं पास्टर चैंडी मेरे एक मसीह में बड़े भाई हैं। Many years back, I was here. I came to your church when you were in the old premises. कई साल पहले मैं इस कलीसिया में आया था, उस समय आप पुरानी इमारत में थे। And it's the first time I'm coming here. तो ये पहली बार है कि मैं इस जगह पर I आया came हूँ। with my wife. We had a ministry in Haryana for the last 7 days. 7 days in Haryana. We had. मैं और मेरी पत्नी पिछले 7 दिन हरियाणा में सेवकाई कर रहे थे। You know, and I'm so blessed to be here this morning. और आज सुबह मैं यहाँ आकर बहुत आशीषित हूँ। Till this age, I have not seen, in my experience, I have not seen a prayer move like this happening in all of India. मेरे जीवन भर में मैंने आज तक इस तरह से कभी नहीं देखा, इस तरह का एक प्रार्थना का चलन जो अभी भारत में हो रहा है। And the news I hear from different places, you know, for the last few days, it's really amazing me. और जो खबरें मैं पिछले दिनों में अलग-अलग जगहों से सुन रहा हूं, वो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही हैं। Back in Kerala, when I told about this prayer, केरला में जब मैंने इस प्रार्थना के विषय में जब मैंने बताया, when I heard about this prayer that God has given the man of God the vision about the 1, 2, 3, the dates 1, 2, 3, you know. तो जब मैंने सुना इस प्रार्थना के विषय में कि 1, 2, 3 तारीख को परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने डाला है कि उपवास करके प्रार्थना करना है। Those days I'll be not in Kerala, so I told my PRO just to
asked some pastors in my place whether they're willing to join us for prayer for 1, 2, 3. तो उस समय मैं केरला में नहीं था, तो मैंने अपने PRO से विनती की कि जाकर अपने केरला के पास्टरों से पूछे कि क्या हम सब इस प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं. And we had a good pastors fellowship in our area. So just he informed one pastor, and I think 5 or 6 churches, they came together. The pastors came together and decided without any hesitation. They told, we are ready to join for 1, 2 and 3, 4 to pray तो for हमारी India. जो पास्टर्स की एक बड़ी अच्छी एक संगति है, तो हमने एक ही पास्टर को अगर पता चले कि इस तरह की प्रार्थना है तो वो पूरे में फैल जाता है. तो 5 से 6 कलीसियाएं मिल गई और जुट गई और साथ में उन्होंने निर्णय ले लिया कि 1, 2, 3 को हम भी उपवास में प्रार्थना में बिताएंगे. I think it's the first thing that's been happening in our place in Chengalur. This much churches coming together for prayer. तो ये पहली बार हमारी जगह पे इस तरह हो रहा है कि कलीसियाएं प्रार्थना के लिए एक हो रही हैं. Even though, you know, pastors are busy always. Even though they are so busy, they had 2 days of planning for this meeting. 2 times they came together for planning. तो आप जानते हैं कि पास्टर लोग इतने बिजी थे इस प्रार्थना को करने के लिए कि 2 बार उन्होंने मिलकर इस सभा के लिए प्लानिंग किया. Hallelujah. And they have started the prayer in the morning itself. और सुबह से ही उन सब ने भी प्रार्थना शुरू कर दिया है. And I'm so blessed to be with the man of God who God gave the vision about this prayer. और मैं उस परमेश्वर के दास होने के लिए बहुत ही खुश नसीब हूं कि उन परमेश्वर के दास के साथ जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है. Hallelujah. हालेलुया. For few minutes I would like to share what God has given me in my heart. तो कुछ मिनट में उन बातों को आपसे बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है. I was just sitting there and I was asking, Lord, what should I speak here? तो मैं वहां पर बैठा हुआ परमेश्वर से बोल रहा था, प्रभु मैं यहाँ पर क्या बोलूं. Suddenly God told me about the word supernatural. अचानक परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया, अलौकिक. That's what the man of God said before he left this stage. यही चीज है जो परमेश्वर के दास ने यहाँ से उतरने के पहले बोली. How many of you want to experience supernatural? आप में से कितने लोग अलौकिक को अनुभव करना चाहते हैं? Hallelujah. I've been experiencing the supernatural for long years. मैं अलौकिक को कई सालों से अनुभव कर रहा हूँ. Amen. God told me a supernatural realm has been opened above this church. परमेश्वर ने मुझे कहा इस कलीसिया के ऊपर अलौकिक वातावरण खुल गया है. All these days, years, you have been blessed by God in different ways. इन सारे दिनों में आप परमेश्वर के द्वारा अलग अलग तरीके से आशीषित हुए. From today onwards, you are going to walk in supernatural. आज से आप अलौकिक में चलना शुरू होंगे. How many of you are ready to walk in that level? कितने लोग हैं उस स्तर में चलने के लिए तैयार? Come on, say, I'm ready, Lord. बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ. In Haryana, you know, our church, we saw young people, you know, many of the leaders, they went directly to heaven and came back. तो हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जवान लोग, कई सारे अगुए स्वर्ग में गए और वापस आए. The spirits were lifted to heaven. उनकी आत्माएं स्वर्ग में उठा ली गई. One young man who was just far away from God. एक जवान पुरुष जो परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया था. Not so much interested in working for the Lord. वो बहुत ज्यादा प्रभु के काम में व्यस्त होने लग गया था. As we prayed, his spirit was lifted to heaven. तो जब प्रार्थना हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग उठा ली गई. He went to heaven and saw the glorious things there. और वहां जाकर उसने महिमा में चीजों को देखा. And he came back and told, I want to serve the Lord. और वापस आके उसने कहा अब मैं प्रभु की सेवा करना चाहता Came हूँ. back and told me, और आकर मुझसे कहा, today onwards I want to walk with the pastor and serve the Lord. आज से मैं पास्टर के साथ चलूंगा और प्रभु की सेवा करना चाहता You are हूँ. going to have some supernatural experiences. आप अलौकिक अनुभवों को पाएंगे. I do believe this meeting is not going to end by 72 hours. मैं विश्वास करता हूँ कि 72 घंटे तक ये सभा खत्म नहीं होगी. It's going to continue. वो उसके बाद भी चलती रहेगी. No one can stop this meeting. कोई भी इस सभा को बंद नहीं कर सकता. No one can bring this revival to an end. कोई भी इस बेदारी को समाप्त नहीं कर सकता. Wow. Amen. आमेन. When I was sitting there, God told me some of you are going to have some supernatural transportations. जब मैं वहां बैठा हुआ था परमेश्वर ने मुझसे कहा अलौकिक रूप से कई सारे लोग यातायात करेंगे. How many of you believing it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर बोले, I'm not going to be the same again. मैं फिर से एक समान नहीं रहूंगा.
you're not going to see me in this level again. इस स्तर पे आप अब मुझे वापस नहीं देखोगे। I feel the presence of God मैं here. प्रभु की उपस्थिति यहाँ अनुभव कर सकता I'm हूँ। feeling to jump in this place. मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ यहाँ कूदूं मैं। I feel to dance and jump, brother. मैं यहाँ पर नाचना और चाहता हूँ। Great move of God. एक बड़ा परमेश्वर का चलन, Great move of God. बड़ा परमेश्वर का चलन, Great move of God. बड़ा परमेश्वर का चलन। As we know that the second coming of Jesus is so near. जैसा कि हम जानते हैं परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत निकट है। As we are nearing to the second coming of Jesus, the glory of the church will be revealed more and more. तो जब हम परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं, कलीसिया की महिमा और अधिक प्रकट होती जाएगी। More than what Peter saw. जितनी पतरस ने देखी उससे भी ज्यादा। How many of you believing it? कितने लोग विश्वास कर More रहे than हैं? what Paul saw. जितना पौलुस ने देखा उससे ज्यादा। The nations are going to see the glory of God. देश परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। It's through you and me. You and me. वो होगा मेरे और आपके द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। You know, whatever God wants to do, God will only do through you. देखिए जो भी परमेश्वर करेगा वो परमेश्वर आप ही के द्वारा करेगा। 6 days he finished everything. 6 दिन में उसने सब कुछ बना दिया And the 7th day he started to rest. और 7वें दिन उसने विश्राम किया। That means he's enjoying what he had created in the world. इसका मतलब उसने जो बनाया उसमें उसने मनोरंजन लिया। Now, अब if God wants to do anything, अब परमेश्वर जब कुछ भी करना चाहता है he is using you, brother. वो आपको इस्तेमाल करेगा भाई। Only through you. केवल आपके द्वारा, Only through you. केवल आपके द्वारा God can do anything in this world. परमेश्वर इस विश्व में कुछ भी कर सकता है। If God wants to do something in this nation, अगर परमेश्वर को इस देश में कुछ करना है it's only through वो you. केवल आपके द्वारा होगा। Those who are watching online from different nations, जो लोग ऑनलाइन अलग अलग देश के राज्यों से देख रहे हैं, only through you God can move nations. आप ही के द्वारा परमेश्वर देशों को हिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Only through you, sister. केवल आपके द्वारा बहन। Come on, say, I am chosen for that. कहिए कि मैं उसके लिए चुना हुआ हूँ। If God wants to show His glory, अगर परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी है, amen, God shows His glory through you. तो परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा दिखाएगा। If God wants to heal someone, अगर परमेश्वर को किसी को चंगा करना है, He will heal through you. तो वो आपके द्वारा चंगा करेगा। Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे If हैं? God wants to speak to anyone, अगर परमेश्वर को किसी से बात करनी है, He uses your mouth. तो वो आपके मुंह का उपयोग करेगा। If God wants to deliver anyone, अगर किसी को परमेश्वर ने छुटकारा देना है, He uses you. तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। How many of you are believing it? कितने today? लोग ऐसा विश्वास कर रहे How many हैं? of you are ready for that? कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। Come on, say, walk in supernatural. कहिए अलौकिक में चलना। Tell your neighbor, walk in अपने supernatural. पड़ोसी को कहो अलौकिक में चलो। Hallelujah. हालेलुया। You know, Pastor took a verse from the book of Joel. पास्टर ने योएल की किताब में से एक वचन लिया। When we read that portion, we see one thing. जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं। In the book of Joel, we see about the revival. हम योएल की किताब में बेदारी के बारे में देखते हैं। Have you seen it? क्या आपने उसे देखा है कभी? Joel chapter 2 verse 19. योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। Praise God. Verse 28. उसका 28वां वचन। And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। Oh, shakala santhala rasike. Hallelujah. Not on few people. केवल कुछ लोगों पर नहीं, Not on certain people. केवल कुछ एक झुंड पे नहीं, All flesh. सब प्राणियों पर। Come on, say all flesh. कहिए सब प्राणियों पर। All flesh. सब प्राणियों पर। Hallelujah. हालेलुया। When the church, if the church repents, अगर कलीसिया पश्चाताप करे, come back to God. परमेश्वर के पास आ जाए, God tells us God will bless the church. तो परमेश्वर हमसे कहता है परमेश्वर कलीसिया को आशीषित करेगा। Bless the nation.
देश को आशीषित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Verse 19, let's read verse 19. उसका 19वां वचन पढ़ते हैं। Joel chapter 2 verse 19. योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। The Lord will answer and say to his people, behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। God is going to bless his people. परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करेगा, And God has promised them, और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया है, no more reproach among the nations. अब और अधिक नाम धराई नहीं अन्य जातियों में। How many of you receive this verse? कितने लोग इस वचन को पा रहे हैं? God is going to bless you where he has placed you. परमेश्वर ने जहां पर आपको नियुक्त किया है वहां आपको आशीष करेगा। Come on, say amen. कहिए आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All your needs are going to be supernaturally be fulfilled by God. आपकी जितनी भी जरूरतें हैं अलौकिक रूप से वो पूरी की जाएंगी। No more reproach among the nations. अब अन्य जातियों में और अधिक नाम धराई नहीं। Where the evil one has put your head down, जहां पर दुष्ट ने आपके सिर को नीचा किया, God is going to honor you in that place. वहां पर परमेश्वर आपको आदर करेगा। God is going to honor you. परमेश्वर आपको आदर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Later on in 28 he tells us, आगे जाके 28वें वचन में वो हमें कहता है, I will pour out my spirit to all flesh. मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। This was the word noted by Peter in the first revival which took place in Jerusalem. यही वो वचन है जिसको लेकर पतरस ने प्रचार किया जब पहली बार यरूशलेम में बेदारी आई। Hallelujah. हालेलुया। Everyone who came to the church, जितने भी लोग कलीसिया में आए, as pastor told, 120 people were filled with the power of God. जैसा कि पास्टर ने कहा 120 लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए, And everyone started to speak in tongues. और सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। Hallelujah. हालेलुया। I would like to share in between some of my experience just to motivate and encourage you. मैं अपने कुछ अनुभवों को आपको बताऊंगा ताकि आपको मैं उत्साहित कर सकूं। Hallelujah. Everyone who came to that church were filled with the power of God and they were used mightily by God. जितने भी लोग उस कलीसिया में आए सब लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल भी हुए। Just Peter stood there केवल पतरस वहां खड़ा हुआ and he spoke the word. और वचन बोला। What happened? क्या हुआ? We know that 3,000 people were repented and they got baptized. हम जानते हैं कि 3000 लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। All the people who came to Jerusalem for that feast, जितने भी लोग उस पर्व के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हुए, they were attracted to that small room. तो वो उस छोटी सी कोठरी की ओर आकर्षित हो गए। What attracted them? किसने उसे आकर्षित किया? The presence of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने। Come on, say Holy Spirit. सब लोग कहे पवित्र आत्मा। How many of you say that Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा को चाहते हैं? I love you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मैं आपको प्रेम करता हूँ। I love you, Holy Spirit. मैं आपको प्रेम करता हूँ पवित्र I आत्मा। love you, Holy Spirit. मैं आपको प्रेम करता हूँ पवित्र The आत्मा। power of the Holy Ghost which manifested in that place पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पर प्रकट हो गई, attracted आकर्षित करने लगी every Jew who came for that festival. हर एक यहूदी को जो उस पर्व में आया था। Are you getting me? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? God is prophesying to this church. परमेश्वर इस कलीसिया को भविष्यवाणी दे रहा You है। have that power of attraction on you. आपके पास वो आकर्षित करने की ताकत है। Nations are going to be attracted, Pastor. देश आकर्षित होंगे। Nations are going to be attracted. देश के देश आकर्षित होंगे। Oh, people are going to be attracted. लोग आकर्षित होंगे। Even though they don't hear any sound on the road, चाहे उन्हें सड़क पर कोई आवाज सुनाई दे या ना दे, people who pass by, जितने लोग आसपास से गुजरेंगे, the Holy Spirit will pull them inside the church. पवित्र आत्मा उन्हें कलीसिया में खींच लेगा। The Holy Spirit will pull them inside your rooms, पवित्र आत्मा आपके कमरों में उन्हें खींच लेगा, into your homes. आपके घरों में। Wow. Roshakala sakala dala. You know, Pastor told one experience last, I think 2 years back, one
We had a great experience in our church. It's still continuing now. 2 साल पहले जैसे कि पास्टर ने बताया था, एक अनुभव हमारे कलीसिया में हुआ और वो आज भी वो चलन जारी है हमारे कलीसिया में. You know, one of our staff, he was a security. You know, he was just, and some of my ministers were praying. All night prayer was going on in the church. तो हमारा एक स्टाफ में जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो था, और हमारे कलीसिया के अंदर कई सारे सेवक लोग रात को प्रार्थना कर रहे थे. This man was not so much interested for the prayer and all. तो जो व्यक्ति था वो इतना ज्यादा उसके लिए उत्साहित नहीं था प्रार्थना के He लिए. came to do the job. वो बस अपना काम करने वहां आया था. Hallelujah. But one night, पर एक रात, it was around 2:30 or 3. वो करीब 2:30 बजे या 3 बजे की बात है, The Holy Spirit came into our security cabin. पवित्र आत्मा हमारे सिक्योरिटी कैबिन के अंदर उतर आया And he was picked up by the power of God. और उसको परमेश्वर की सामर्थ्य ने पकड़ लिया. God took him. उसको उठा लिया God brought him inside the church. और उसको उठाकर कलीसिया के अंदर ले आया. The ministers who were there were only few ministers. They were just sitting around and they were praying for the revival of that place. जो सेवकगण वहां बैठे हुए थे, कुछ ही लोग थे और वो वहां बैठ के बिदारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे. Suddenly they saw the security man just approaching towards them. अचानक से उन्होंने देखा वो सिक्योरिटी मैन उनके पास आने लगा. He came to the stage. वो स्टेज के पास आया. When he touched the stage, he began to speak in tongues. तो जब उसने स्टेज को छुआ वो अन्य भाषा में बोलने लग गया. He doesn't know why Jesus came. उसको ये नहीं मालूम यीशु आया किस लिए. He doesn't know a verse of the Bible. उसको ये नहीं पता एक भी वचन बाइबल का. He's not a Christian. और वो एक मसीही नहीं है. But the time he touched the stage, his life changed. पर जिस समय उसने स्टेज को छुआ उसका जीवन बदल गया. He began to speak in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने लगा And started to prophesy. और भविष्यवाणी करने लगा. Hallelujah. हालेलुया. Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? The power of God pulled him into the church. परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे कलीसिया में खींच Now लिया. all his families became believers. अब उसके सारे परिवार विश्वासी बन गए. Hallelujah. Come on, say hallelujah. कहे हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. From that day onwards, his life changed. उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल गया. His son, he was a footballer and he had a great injury in his leg. तो उसका जो बेटा था वो एक बहुत ही बड़ा एक फुटबॉल का खिलाड़ी था और उसके पैर में एक चोट लग गई. Doctors told 12 hours of operation and 5 lakh rupees for that. डॉक्टर्स ने कहा 12 घंटे का ऑपरेशन होगा और उसके लिए 5 लाख रुपए He लगेंगे. took that son to the church. उसने उस बेटे को वो कलीसिया में लेके आया. You know, and he put that boy in front of me. उस बेटे को उन्होंने मेरे पास खड़ा कर दिया. As Peter said, stand and walk. जैसा पतरस ने कहा उठ और चल फिर. I said, be healed. मैंने कहा चंगा हो जा. I saw that big swollen leg, you know, it went inside and he was completely healed. तो वो जो सूजा हुआ इतना मोटा पैर था वो उसी समय पिचक गया और वो पूरी तरह चंगा हो गया. He removed all the plasters from his leg. सारा प्लास्टर उसके पैर से उन्होंने निकाल दिया And he began to run here and there. और वो इधर उधर भागने लग गया. The day when the doctors fixed his surgery, जिस दिन डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी को फिक्स किया, he was riding the bike and testifying to many people in that place. उस दिन को वो अलग अलग जगह पे बाइक चलाकर यीशु का सुसमाचार सुना रहा था. This church is a church of supernatural. ये कलीसिया अलौकिक की कलीसिया है. No words can explain what is going to happen in this place, Pastor. कोई भी ये नहीं इसको व्यतीत नहीं कर पाएगा जो इस जगह पे होगा. Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? No words can explain it. शब्द इसको व्यतीत नहीं कर पाएंगे. No one can find in the church history कोई some भी things that's going to happen in this place. कोई भी इस इतिहास में इन बातों को कैद नहीं कर पाएगा जो इस कलीसिया में होगा. Hallelujah. No one can say that such and such things happened in 90s or 80s. No. कोई ऐसे नहीं कह पाएगा अरे उस सन में इस तरह से हुआ. This church is going to experience it. ये कलीसिया उसे अनुभव करेगा. God is telling me, परमेश्वर मुझे कह रहा है, when you sit here, जब आप यहाँ बैठे हैं, you can experience a person just sitting beside you. आप एक व्यक्ति को अपने बिल्कुल पास में बगल में बैठा हुआ अनुभव कर God is सकते हैं. showing me a vision. परमेश्वर मुझे एक दर्शन दे रहा है. ആ നിലയിൽ പലർക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ a lot of people are going to experience that way. कई सारे लोग इस तरह से एक अनुभव पाएंगे.
How many of you believing it? कितने लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं? Jesus Christ is going to appear, not in a dream, not in a vision, but you're going to have a face-to-face appearance, face-to-face encounter with Jesus. यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा, दर्शन या स्वप्नों में नहीं, आमने सामने आप यीशु को देख पाएंगे. Face-to-face encounter with the angels. आमने सामने स्वर्गदूतों के साथ एक मुठभेड़. Come on, say amen. कहे आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. Praise God. Let's read a verse from the book of Judges. आइए न्यायों की किताब से एक वचन को पढ़ें. It's good. It's an Old Testament. You know that book of Judges? वो पुराने नियम में आप जानते हैं न्यायों की किताब, Chapter 6. उसका 6वां अध्याय. Chapter 6, we see about Gideon. वहां पर हम गिदोन के विषय में देखते हैं. Those days, the people were under the strongholds of the Midianites. उन दिनों में जो परमेश्वर के लोग थे वो मिद्यानियों के अंदर दबाए हुए थे. Hallelujah. हालेलुया. The strong hold of the enemy. दुष्ट का एक गढ़. They tried lots of ways to come out of that. उन्होंने कई सारे तरीके अपनाने की कोशिश की कि उससे वो बाहर आ जाए. Hallelujah. We know the story. How many of you know the story of Gideon? आप जानते हैं इस कहानी को? कितने लोग गिदोन की कहानी को जानते हैं? They were under the oppression of Midianites. Midianites. What do you call it? Yeah. They under the oppression. No. जो इजरायली थे वो मिद्यानियों द्वारा सताए जा रहे थे. They used to sow but unable to harvest it. वो लोग बोते थे पर काट नहीं पाते थे. Hallelujah. हालेलुया. They used to sow the seeds, but the time of harvest comes, they had to draw themselves back to the hiding place. वो बीज बोते थे पर जैसे ही कटने का समय आता था उन्हें छुपने के स्थान में भागना पड़ता था. They should draw them back to the hiding place. वो वापस अपने छिपने के स्थान में भाग जाया करते थे. Because the enemies come and attack them. क्योंकि दुष्ट आकर उनका सामना करते थे. Whatever good they do, the enemy come and takes it away from them. जो भी वो अच्छा करते थे उनका शत्रु आता था और उनसे छीन लेता था. Unable to see and harvest. वो कभी भी एक कटनी को देख ही नहीं पाए. You know what God told me? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? This is the time of great harvest for us. ये है कटनी का एक बड़ा समय. Unable to see and harvest. हम एक कटनी को देख नहीं पा रहे थे. Lot of prayers have been done toward India for long years. कई सारी प्रार्थनाएं भारत के लिए सालों से की गई. But this prayer is a different prayer. पर ये प्रार्थना एक अलग प्रार्थना है. Gideons are going to come out with power. गिदोन सामर्थ के साथ बाहर आएंगे. People were in their hiding places. लोग अपने छिपे हुए स्थानों में छिपे हुए थे. The enemy forced them to be in their hiding place. शत्रु ने उन्हें छिपने के लिए मजबूर किया. They have a desire to grow. वो उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो बढ़े. They have a desire to be used by God. उनके अंदर इच्छा थी कि वो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल भी हो. They have a desire to harvest what they have sowed. उनके पास एक इच्छा थी कि जो उन्होंने बोया है उसे काटे. But the enemy oppressed them. पर शत्रु ने उन्हें दबाया. The enemy limited them. शत्रु ने उन्हें सीमित किया. Hallelujah. हालेलुया. This prayer is going to break every limitation. ये प्रार्थना हर एक सीमाओं को तोड़ देगी. Every limitations are going to break. हर एक सीमाएं टूट Come on, जाएंगी. start praying in tongues for a few प्रार्थना minutes. करें. Come अन्य on. भाषा में कुछ समय Let प्रार्थना the करना church शुरू pray. करें. Let the church pray. कलीसिया प्रार्थना करे. Every limitations that Satan has brought against the church हर एक सीमा जो शत्रु ने कलीसिया के विरोध में लेके is आया going to break right now. वो अभी टूटेगी. Come on, say break in Jesus' name. सब लोग कहीं टूट जाए यीशु के Every नाम में. limitations against the growth of the churches. हर एक सीमा जो कलीसिया की बढ़ोतरी के विरोध में आई. Every limitations against the blessings of the children of God. हर एक सीमा जो परमेश्वर के बच्चों के आशीष के विरोध में आई. Come on, pray. Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें. Wherever people have limited you. जहां पर भी लोगों ने आपको सीमित किया. If the words of people have limited you. जहां पर भी लोगों के शब्दों ने आपको सीमित किया. Amen. Satan has limited you. जहां पे शैतान ने आपको सीमित किया. Come on, every
every boundaries of limitations are going to break. हर एक सीमा डालने वाली ताकतें टूट जाएंगी. Oh, the glory of the church is going to reveal. कलीसिया की महिमा प्रकट होगी. No one can hide the church again. कोई भी अब कलीसिया को छिपा नहीं पाएगा. No one can hide you again, brother. कोई भी आपको छिपा नहीं सकता भाई. Every walls are going to come down. हर एक दीवारें नीचे गिर जाएंगी. Oh, when the people prayed and praised God. जब लोगों ने प्रार्थना करी और प्रभु की स्तुति की. When the people praised, the walls of Jericho came down. जब लोगों ने स्तुति की, यरीहो की दीवारें नीचे गिर गई. Amen. In the same way, उसी तरह से every walls of witchcraft, हर एक जादू टोने की every दीवारें, walls of occults, हर एक अलगाव, हर एक टेढ़ेपन की दीवारें, every walls of the enemy, हर एक शत्रु की दीवारें, which enemy has built against you, जो शैतान ने आपके विरोध में खड़ी कर दी in the है. name of Jesus. यीशु के नाम Come on, में. say, come down in Jesus' name. कहे, नीचे आ जा यीशु के नाम में. Come down in Jesus' name. नीचे गिर जा यीशु के नाम में. Pray. Don't stop praying. Come on, everyone. रुके ना, प्रार्थना करते रहे. Come on, we are going to rejoice today. हम आज आनंद मनाएंगे. This is the day of great victory. ये है एक बड़ी विजय का दिन. The Church of India is going to see the greatest history, the greatest victory in its history. भारत की कलीसिया अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी विजय को देखेगी. How many of you are receiving it, believing it? कितने लोग इसे पा रहे हैं, उसमें विश्वास कर रहे हैं. The Church of India, भारत की कलीसिया, the churches of this nation, इस देश के सारी कलीसिया is going to see the greatest victory. वो अपनी सबसे बड़ी विजय को देखेंगी. Oh, come on, in its history. अपने इतिहास में. Pray. Come on. Oh, shika para santela raka. Litola rasika para balaba shikalana. Atala rigole samtale rigole shikela. Come on. Those who are watching through online, come on, pray in tongues if you are possible. Pray in tongues. जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Start praying. प्रार्थना करें. The move of God, I see the move of God. परमेश्वर का चलन हम देखेंगे. परमेश्वर का I चलन. see angels have been dispatched from heaven. मैं देख सकता हूँ स्वर्गदूत इस समय स्वर्ग से उतर रहे हैं. I see angels here among you. मैं आपके मध्य में स्वर्गदूतों को देख सकता हूँ. Oh, Jesus. Ola para sikata tola rasiga. Liko para balaba shike. Oh, Jesus! Oh, Rita Baraba Shampara Ragala Ragala Barabara. Oh, La Baraga Shitola Ragasikala Baba. Power of God on you, brother. The power on you. Mightily used by you. Oh, God. Zika Baraba Lava. Liko Baraba Shambala Ragala.
Jesus name, Jesus name, Jesus name. Shigara Sakara. God is telling me 100 days of prayer is going to start here. परमेश्वर मुझे कह रहा है 100 दिनों की प्रार्थना यहाँ शुरू होगी. 100 hours of prayer in the coming years, Pastor. In the 100 coming days. घंटों की प्रार्थना यहाँ पर शुरू होगी. If you see a revival in Asbury, we will see a revival in Delhi also. अगर एसबरी में हमने एक रिवाइवल देखा तो दिल्ली में भी हम एक बेदारी देखेंगे. In different parts of India, how many of you are believing it? भारत के अलग अलग जगहों पे कितने लोग इसे विश्वास कर सकते हैं? Judges chapter 6. So Israel was greatly. Chapter 6 verse 6. न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय, Yeah. Chapter 6 verse 6. उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन. Okay. और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए. तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी. They cried unto the Lord. उन्होंने यहोवा की दुहाई दी. Verse 7. उसका 7वां वचन. जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा. Oh, that the Lord sent a prophet to the children of Israel. यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा. Hallelujah. Is a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता है. Sent for the revival of India. भारत की बेदारी के लिए ठहराए हुए. What was the message of the prophet? उस भविष्यद्वक्ता का संदेश क्या था? Let the church repent. कलीसिया पश्चाताप करे. Repent and cry. पश्चाताप करे और रोए. That's what we were doing in the beginning. यही है जो हम शुरुआत में कर रहे थे. We were repenting for the sins that our nation has done against God. हम अपने देश ने जो पाप किए परमेश्वर के विरोध में उसके लिए पश्चाताप We कर were रहे थे. asking God, God have mercy on us. हम परमेश्वर से मांग रहे थे, प्रभु हम पर दया कर. Send revival among us again. हमारे मध्य में बेदारी को फिर से भेज. Revive us again, Lord. हमें फिर से बेदार कर दे. Awake us again, Lord. हमें फिर से जगा दे. Suddenly, अचानक a young man came out of the hiding place. एक जवान व्यक्ति छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया. Oh, come on. I see powerful youngsters coming out of this church. Powerful. Powerful. Who cannot be shaken by any tactics of the enemy. मैं ऐसे सामर्थी जवानों को बाहर निकलते हुए देख रहा हूं जो शैतान की योजनाओं के सामने डटकर खड़े होंगे. Who is going to step out जो बाहर कदम रखेंगे from the hiding place? अपने छिपने के स्थान से. Come on, 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 come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Gideons, the new generation Gideons are coming out. एक नई पीढ़ी के गिदोन बाहर आ रहे हैं. No more, we cannot tolerate the work of enemy. अब हम शत्रु के काम को और अधिक नहीं सहेंगे. We are going to bring back our nation to Christ. हम अपने देश को वापस मसीह के पास लेके आएंगे. Bring back our nation to Jesus. अपने देश को वापस यीशु के पास लेके आएंगे. Back our nation to the love of Jesus. अपने देश को यीशु के प्रेम के पास लेके आएंगे. Many people might have told him, Gideon, what foolish thing you are doing. कई सारे लोगों ने बोला होगा किदोन तू कैसे पागलपन की एक बात कर रहा है. Do you know the power of the enemy? क्या तू जानता है शत्रु कितना ताकतवर है? I mean, for the last 7 years we have been in the hiding place. कई 7 साल से हम लोग छुपे हुए हैं. What are you doing? अब तू ये क्या कर रहा है? You will never never be successful. तू कभी भी सफल नहीं हो पाएगा. What vision you have seen? The enemy may ask them, the people, his own people,
tried to discourage him. सब लोगों ने उसको निरुत्साहित करना शुरू कर दिया। We don't think that it will work out. हमने कई बार हम भी सोचते हैं कि नहीं हो We पाएगा, don't believe that this will be working out. हमें नहीं लगता कि ये काम हो पाएगा। Please be with us in this hiding place. हमारे साथ तू वापस छिपे हुए स्थान में आ जा। But God pulled him out of his hiding place. पर परमेश्वर ने उसे छिपे हुए स्थान से खींच लिया। Hallelujah. Hallelujah. He was taken out of the hiding place. वो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकाला गया। He stepped. Amen. Oh, he stepped forward into the field. उसने फील्ड में कदम रख लिया। He was a man of courage. वो एक बड़ा हिम्मती एक पुरुष था। He had a spirit of boldness on him. उसके अंदर हिम्मती की एक आत्मा थी। Spirit of courage. हियाव। He decided one thing. उसके अंदर एक ही इच्छा थी, I am going to have the harvest. मैं कटनी को पाकर रहूंगा। However strong the enemy is, I am going to have the harvest. शत्रु कितना भी ताकतवर हो, मैं तो कटनी को लेकर रहूंगा। Oh! All the people were focusing on the persecution, but he was focusing on the harvest. गाइस सब लोगों का ध्यान सताव की ओर था, पर उसका ध्यान कटनी की ओर था। As the pastor told, everyone's eyes was on the enemy, the attacks of the enemy, the plans of the enemy, but his eyes was focused on what he had sowed. He want to reap it, he want to have that harvest. जैसा पास्टर ने कहा, कई सारे लोगों का ध्यान शत्रु की ओर है, शत्रु क्या कर रहा है, उसकी क्या योजना है, पर नहीं, पर इसका ध्यान कहाँ है? इसका ध्यान है जो मैंने बोया उसे मैं काटूंगा। Whatever Satan plans on one side, we don't bother those things. जो भी चीजें शत्रु एक तरफ योजना बनाता है, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। We are going to have that harvest. हम लोग तो कटनी को पाएंगे। Come on, say, I'm going to have that harvest. कहे मैं तो कटनी को पाकर रहूंगा। This year I'm going to see my family being saved. इस साल मैं अपने परिवार को उद्धार पाते हुए देखूंगा। This year I'm going to see my community be saved. इस साल मैं अपनी कम्युनिटी का उद्धार देखूंगा। This year I'm going to bring, amen, 10 of my friends to Jesus. इस साल मैं अपने दोस्तों को यीशु के पास लेके आऊंगा। This year I'm going to travel to nations, amen, with the fire of God. इस साल मैं देशों में यात्रा करूंगा परमेश्वर की आग के साथ। Oh, shaparaba sikaradala. Utala baraba shatala rakala baraga. Pray. Come on, pray. Church needs that boldness. कलीसिया को उस हियाव की जरूरत है। The spirit of boldness. हियाव की आत्मा। The spirit of courage. हियाव की आत्मा। Pray. प्रार्थना करें। Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें। Pray, Lord, fill me with that boldness. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे उस हियाव से भर दे। Fill me with that courage. मुझे उस हिम्मत से भर दे। Help me to overcome every fear that the Satan is trying to put against me. कि मैं हर एक भय के ऊपर जो शत्रु मेरे अंदर डालता है जय पा सकूं। Throughout India, many people are under fear, but this day, I see the bondages of fear being broken. भारत में कई सारे लोग इस समय भय की स्थिति में हैं, पर आज के दिन मैं देख सकता हूं कई लोगों के जीवन से वो भय का बंधन टूट रहा है। Many pastors are under fear, you know. कई सारे पास्टर्स डरे हुए हैं। Many churches are under fear. कई सारी कलीसियाएं भय में हैं। We have to pray for it. हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। It's the plan of Satan to put fear and to limit us. वो शैतान की योजना है हमारे अंदर डर डालकर हमें सीमित करना। No, we should never allow it. नहीं, हमें उसे कभी भी अनुमति नहीं देनी। Come on, say every plan of the Satan कहे हर एक शत्रु की योजना to put fear on the people of God. कि परमेश्वर के लोगों में जिसके द्वारा Say, I उसने भय डाला, break it in Jesus' name. वो टूट जाए यीशु के नाम में। Let the church pray this morning. कलीसिया आज के दिन बोल नहीं पाए। Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें।
Oh, Shakapara, Santala, Rikalindala, Litolo, Regala, Sikalantala, Regala, Atala, Regala, Satale, Regali, Shakala. Oh! Come on, come on, come on, come on. God is looking for a Gideon. परमेश्वर एक गिदोन की ओर देख रहा है. God is looking for a Gideon to have a visitation. परमेश्वर एक गिदोन की ओर देख रहा है. Oh, Shaparabalabalabala. For the last 7 years, पिछले 7 साल God has not appeared to them. परमेश्वर उनके आगे प्रकट नहीं हुआ. God has not appeared to them. परमेश्वर उनके आगे प्रकट नहीं हुआ. People cried a lot, लोग कई बार रोए, but no sign of any angel. पर कोई भी स्वर्गदूत का चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया. Hallelujah. But when Gideon stepped out, पर जब गिदोन ने कदम बढ़ाया, the Lord appeared. प्रभु प्रकट हो गया. The Lord appeared. प्रभु प्रकट हो गया. Oh, come on, come on, come on. Oh, Shakapara Sakaranta la Reke Likosika. All these years, God was waiting for a Gideon to step out so he can visit our nation. इतने सालों से प्रभु एक गिदोन का इंतजार कर रहा था कि कोई गिदोन कदम बाहर रखे ताकि हमारे देश में वो एक चलन को उत्पन्न करे. Come on, come on. Oh, Shaparabu Sakalatila Likatatula Rasikalandila Rekoshakalandila Likoda Balaba Shatala Regal Atula Rasikala Pura Balaba Shantala Regalite Akura Parabala Sikalantale Regalishike Atula Regal Sikotolaga Antele Regal Satale Regalishike Lipa pray. प्रार्थना करें. God is going to visit your house today. परमेश्वर आपके घरों के अंदर आज के दिन एक आना God is जाना going to करेगा. visit your society today. परमेश्वर आपकी सोसाइटी में आज आना जाना करेगा. God is going to visit your present situation right now. आपकी इस समय की जो भी समस्या है उसके अंदर प्रभु अभी विजिट करेगा. When Gideon stepped out, जब गिदोन ने बाहर कदम बढ़ाया, the Lord appeared. प्रभु प्रकट हो गया. These 3 days, इन 3 दिनों में the church has awakened. जो कलीसिया है वो जाग गई है. And I do believe a great visitation of God is going to take place throughout India. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का एक बड़ा एक आना जाना भारत में होगा. Glorious appearances. एक बड़ी महिमा में प्रगटीकरण. Hallelujah. God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बोला, A mighty warrior. शूरवीर सूरमा, God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है. God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है. In another translation, a mighty hero. एक दूसरे एक ट्रांसलेशन में इस तरह से कहता है एक सामर्थी हीरो. In another translation, mighty soldier. उसके दूसरे एक ट्रांसलेशन में कहता है एक सामर्थी सैनिक. God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है. When you hear a word like God is with you, when you hear a word like God is with you, जब आप ऐसे एक शब्द सुनते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, that means you are in a mission for God. तो इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए एक मिशन पर हैं. You cannot sit silently. आप चुपचाप बैठ नहीं सकते. You are a great mission, made great mission for God. आप एक बड़े मिशन के लिए बुलाए गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. What he said was when God called him to deliver his God's people from the hand of Midianites, what was his answer? तो जब परमेश्वर ने उसे बोला, तो जब अपने लोगों को मिद्यानियों से बचाने के लिए जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, तो गिदोन का क्या उत्तर था? He was asking God, Lord, why all these things are happening? तो उसने परमेश्वर से बोला, प्रभु ये सब चीजें क्यों हो रही है? You have prophesied to our fathers. आपने हमारे पिताओं से भविष्यवाणी किया. Everyone listen. सब लोग सुने. You have told our forefathers about the promised land.
आपने हमारे पितरों से कहा एक वायदे के देश के विषय में, And you have led us all through the 40 years in the wilderness. और आपने 40 साल हमें उस मरुभूमि में लेके गए, You did a great miracle and you rescued us from the hand of Egypt. और आपने बड़ा चमत्कार करके हमें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। Then why all these things are happening? तो अब ये सब चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? Hallelujah. हालेलुया। You know, for India, lot of prophecies are there for India. आप जानते हैं भारत के लिए कई सारी भविष्यवाणियां हैं। You know, you see the word India in the book of Esther. हम भारत शब्द को, इस शब्द को हम एस्तेर की किताब में देखते हैं। One of the apostle of Jesus came to India, Thomas. यीशु का एक प्रेरित थोमा भारत में आया। These are the signs that we will see India being washed by the blood of Jesus. ये वो चिन्ह है जिसके कारण हम देखेंगे भारत को यीशु के लहू से धुलते हुए। Lot of prophecies. कई सारी भविष्यवाणियां हैं। Lot of prophecies on India. कई सारी भारत के ऊपर भविष्यवाणियां हैं। Recently, I heard that a great man of God, a great prophet of God, told that in the last days, God is going to visit India and we'll see a great move of God in India. मैंने पिछले दिनों में हाल ही में एक बड़े परमेश्वर के सामर्थी दास को यह भविष्यवाणी करते हुए सुना कि अंत के समय में भारत को परमेश्वर हिलाएंगे। Gideon asked God, Lord, where are these prophecies? गिदोन ने कहा, प्रभु ये सारी भविष्यवाणियां हैं कहां पे? Where are the words that you told our forefathers? वो शब्द कहां हैं जो तूने हमारे पितरों से कहे थे? This word, this man of God was asking God for long years. ये परमेश्वर का दास सालों से परमेश्वर से यही मांग रहा है। Where is the revival? कहां है बेदारी? Where is the revival कहां है बेदारी? that you have promised to our fathers? जिसको आपने हमारे पितरों से वायदा किया था। To our forefathers. हमारे पितरों से। Where is the revival? वो बेदारी कहां है? Where is the revival, Lord? वो बेदारी कहां है प्रभु? We are not focusing on those people who are against us. हम उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे विरोध में है। We are not focusing on the enemy. हम अपने शत्रुओं पे ध्यान नहीं दे रहे। We are not focusing on the plans of Satan. हम शत्रु के सारी योजनाओं पे ध्यान नहीं दे रहे। Amen. We are focused on your promises. हम तेरे वायदों पे ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। Promises on our nation. हमारे देश के लिए जो वायदे हैं। We are focused on the will of God to be fulfilled on our nation. हमारे देश के अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इसमें हमारा ध्यान है। Oh, we are focused that we will see greater church growth in history of India. हमारा ध्यान इसी पे केंद्रित है कि भारत के इतिहास में अब तक जैसा नहीं हुआ वैसे कलीसिया में बढ़ोतरी हो। We are focused on what Holy Spirit is going to do to our generation. हमारा ध्यान इसी पे है कि पवित्र आत्मा हमारी पीढ़ी में क्या करेगा। He had a great pain inside him. He had a great pain inside him. उसके अंदर एक बहुत दर्द था। Where are the prophecies? कहाँ है भविष्यवाणियां? Where are the prophecies? कहाँ है भविष्यवाणियां? God said, परमेश्वर ने कहा, go in this might. इसी सामर्थ पे जा। Go in this might. इसी सामर्थ पे तू जा। What was his answer? उसका उत्तर क्या था? Look, God, उसने कहा, देखो प्रभु, I'm the weakest person in this place. मैं यहाँ पर मौजूद सबसे कमजोर एक व्यक्ति हूँ। I'm from a small tribe. मैं एक बहुत ही छोटे गोत्र से हूँ। My family is the weakest family. मेरा परिवार सबसे कमजोर परिवार है, The smallest family. सबसे छोटा परिवार। But God said, पर परमेश्वर ने कहा, go, जा, you have been chosen. You have been chosen. तू चुना हुआ है, You have been chosen. तू चुन चुका है। Brother, you may ask God, Lord, look at me. आप हो सकता है प्रभु से कहे, प्रभु मुझे देखो। You know, I was a person with heavy stammering. आप जानते हैं मैं एक ऐसा व्यक्ति था बहुत हकलाने वाला। I was unable to read a textbook in my classroom. मैं अपनी क्लासरूम में एक किताब भी पढ़ नहीं पाता I था। was unable to do a seminar in my college class. मैं अपनी कॉलेज क्लास के अंदर एक सेमिनरी करने नहीं पाता था। I was full of fear. मैं बहुत भय से भरा हुआ था। I was the weakest man in my family. मैं अपने परिवार में सबसे कमजोर व्यक्ति था। People used to compare me with other cousins, लोग मुझे मेरे दूसरे कजन्स के साथ तुलना करते with my थे, brother and sister. मेरे भाइयों बहनों के साथ। Look at them. उनको देख, They study well. वो अच्छा पढ़ते They हैं, have a good future. उनका एक अच्छा भविष्य है। But I'll tell you one thing. पर मैं आपको एक चीज बताऊं, God chose the weak to shame the strong. परमेश्वर ने निर्बलों को चुना कि सामर्थियों को लज्जित कर दे।
Hallelujah. हालेलुया। How many of you are getting me this morning? कितने लोग आज सुबह इस बात को समझ रहे हैं? There was a woman who was used mightily by God. Her name is Catherine Kuhlman. एक परमेश्वर की एक दासी थी जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया, उसका नाम था कैथरीन कुलमैन। There was so much weakness in her life, बहुत सारी कमजोरियां थी उसके जीवन में, but God chose her. पर परमेश्वर ने उसे चुना। God chose her. परमेश्वर ने उसे चुना। Hallelujah. One day she was staying in a hotel. एक दिन वो एक होटल में रुकी हुई थी। No one knew that she was staying there. कोई भी नहीं जानता था कि उस होटल में वो रुकी हुई है। Only the authorities of that hotel. सिर्फ उस होटल के अधिकारी लोग ही जानते थे। One young man and woman came to that hotel to do sin. एक जवान पुरुष और स्त्री वहां पर उस होटल में पाप करने के लिए प्रवेश किया। When this young couple, young man and this woman, they entered the reception area. जब ये जवान स्त्री और पुरुष उस रिसेप्शन एरिया के अंदर कदम ही रखा, He began to cry loudly. वो तेज की रोने लगे। The spirit of repentance came on that man. उनके ऊपर पश्चाताप की आत्मा उस पुरुष पे उतर आया। He started to roll on the ground, वो जमीन पर वो रोल करने लगा, asking God, forgive me, God, forgive me, Jesus, forgive me. एक ही चीज कह रहा था, प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। People were astonished. They were looking on each other's face and asking, what's happening here? लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? No one knew what's happening. They were just surprised to see this. कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब बहुत हैरान हो गए ये देख के। Suddenly the receptionist told, उसी समय रिसेप्शनिस्ट ने इस तरह से कहा, Catherine Kuhlman is in this building. कैथरीन कुलमैन इस इमारत में मौजूद है। The Holy Spirit is going to move beyond your limitations. पवित्र आत्मा आपकी सीमाओं से परे चलन करेगा। Come on, can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Before I pray for you, I'll tell you one thing. You are going to move in a supernatural way. इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप अलौकिक रूप से कार्य करेंगे। Peter's shadow fell on the people and they were healed. पतरस की परछाई लोगों पे गिरी और वो लोग चंगे हो गए। Doesn't need that your shadow has to fall, but when people know that you are in that area. तो परछाई पड़ने की जरूरत नहीं है, लोग अगर ये चीज ही जान ले कि आप उस क्षेत्र में मौजूद हैं। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? The Holy Spirit inside you. आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, When they hear your name, जब वो आपका नाम ही सुने, when they hear your name, जब वो आपका नाम ही सुने। we pastors have experienced a lot of times when demons hear our name, before we reach that place, we have seen people being delivered completely. हमने पास्टर लोगों ने कई बार अनुभव किया है, इससे पहले कि हम किसी जगह पे जाए, वहां मौजूद दुष्ट आत्माएं हमारा नाम सुन के ही घबराती है, और इससे पहले और जैसे ही हम उस जगह पे कदम रखते हैं, पूरा छुटकारा हो Your जाता है। name is going to be a terror, amen, in the boundaries of the enemy. आपका नाम शत्रु की सीमाओं के अंदर एक घबराहट का विषय बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Once D.L. Moody, a great man of God, एक बार डीएल मूडी, एक परमेश्वर के सामर्थी जन, he was going from Chicago to New York in a train. वो शिकागो से न्यूयॉर्क की ओर एक ट्रेन से जा रहे थे। The train stopped in a station in between. तो वो जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पे रुक गई बीच में। No one knew that D.L. Moody was in that train. कोई भी नहीं जानता था कि डीएल मूडी उस ट्रेन में मौजूद है। But the power of God began to spread here and there. पर परमेश्वर की सामर्थ इधर-उधर वहां पर फैलने लग गई। People in the bar, they repented. जो लोग बार के अंदर थे, उन लोगों ने Fell on पश्चाताप the करना शुरू floor किया। and said, Lord, forgive us. वो जमीन की ओर गिर गए और कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर। People who were sinning, they knelt and started to cry, Lord, forgive us. जो लोग पाप कर रहे थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, प्रभु हमें क्षमा कर। On the station platforms, many people were falling under the power of God. स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ में गिर रहे थे। They fell under the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ में गिर People गए। rolling on the floor. लोग जमीन पर इधर-उधर जाने लगे। Suddenly, a young man saw all these things. अचानक एक जवान पुरुष ने इन सब बातों को देखा, And he asked a old woman standing there, और उसने एक बूढ़ी स्त्री जो वहां पे खड़ी थी उससे पूछा, what's happening here? यहाँ क्या हो रहा है?
What I'm seeing all these things. What's happening here? I don't know. ये चीजें क्या हो रही है मैं नहीं जानता. You know what was the answer of that old lady? आप जानते हैं उस बूढ़ी स्त्री का उत्तर क्या था? D.L. Moody is somewhere here. D.L. मूडी यहाँ कहीं आसपास है. D.L. Moody is somewhere here. D.L. मूडी यहीं आसपास है. And she added again. और फिर उसने और आगे बोला, Where there is D.L. Moody, जहाँ पर D.L. मूडी है, there is God. वहाँ पर परमेश्वर है. Where there is D.L. Moody, जहाँ पे D.L. मूडी है, there is God. वहाँ परमेश्वर है. Let the people of Delhi say that. दिल्ली के लोग ये कहने पाए. Let the people of India say that. भारत के लोग ये कहने पाए. Let the people of nations say that. देशों के लोग ये कहने पाए. Where there you are. जहाँ पर तू है. We need to be known by your name, Lord. हम आपके नाम से जानना चाहते हैं. Whatever we are holding on, we want to leave it. जो भी आप हमारे लिए रखे हुए उसे उसमें हम जीना चाहते हैं. If we are holding on to any traditions, अगर हम किसी परंपरा को पकड़े हुए हैं, if we are holding on to some degrees we have, अगर हम किसी डिग्री जो हमारे पास है उसको पकड़े हुए हैं, or on to any job we have, या फिर किसी हमारी जो जॉब है उससे कहीं ना कहीं पकड़े हुए हैं, whatever it is, जो भी है वो, as Paul said, जैसे पौलुस ने कहा, Amen, I have only one thing to be proud of. एक ही चीज है जिसमें मैं घमंड कर सकता हूँ. Amen. To be a bound servant for Jesus. उसका एक बंदी दास बनना. This first day God wants you to leave something and hold on to Jesus completely. आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ छोड़ दें और पूरी तरह से यीशु को पकड़ लें. Whatever you had been trusted, जिस भी बात पर आप भरोसा कर रहे थे, leave everything right now. उस सब को आज छोड़ दें. And said, Lord, you alone. और कहे प्रभु से, प्रभु केवल तू. I want you more. मुझे आप अधिक चाहिए. More than I have experienced in my life. जितना अधिक मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं I don't want to hold on anything. मैं और किसी चीज को पकड़े नहीं रहना चाहता. That brings glory to my name. जो भी चीजें मेरे नाम को महिमा देती है, I want to hold on. Hold on. मैं केवल तुझे पकड़ना चाहता हूँ. What brings glory to your name? मैं केवल उसी को पकड़े रहना चाहता हूँ जो तेरे नाम को महिमा How दे. many of you are praying right now? Start praying. कितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं? सब लोग प्रार्थना करना शुरू Start करें. praying. Start praying. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. I don't want my family name to be known. मैं अपने परिवार के नाम लोग जाने ये नहीं चाहता. I don't want to be known in any of my relations in the flesh. मैं मेरे जो शरीर के अंदर जो मेरे रिश्तेदार हैं उनमें मैं जाना चाहूँ ये मैं नहीं चाहता. I want to be known in your name. मैं केवल तेरे नाम से जाना चाहता हूँ. Shoko para. Pray. प्रार्थना करें. Let your name be glorified in my life. आपका नाम मेरे जीवन में महिमा पाए. Let your name be glorified in my life, Lord. तेरा नाम मेरे जीवन में महिमा पाए प्रभु. Everyone pray. Start praying. Start praying. सब लोग प्रार्थना करें. इस समय प्रार्थना करना शुरू करें. Shaparabaka paraka sekaraga tegala baba. Uda barako shikala telareko shikola parasandalaba. Uda paraka shikala paraka laba. Is there anything I'm proud of in this world, Lord? I'm leaving everything into you, Lord. अगर कोई भी चीज ऐसी इस दुनिया में जिसके लिए मैं घमंडी हूँ तो प्रभु आज मैं उसे छोड़ देता हूँ. I'm leaving everything to you, Lord. मैं सब कुछ तेरे आगे छोड़ देता हूँ. I want to be proud because I serve you. मैं केवल इस चीज पे घमंड करना चाहता हूँ कि मैं तेरी सेवा करता हूँ. यीशुआ तेरी आराधना हो. यीशुआ तेरी आराधना हो.
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना। Let's everyone stand on your feet right now. सब लोग इस समय अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Everyone stand on your feet. सब लोग हो यीशुआ तेरी आराधना हो, Come on. यीशुआ तेरी आराधना। You know, some years back, I was in my prayer room. आप जानते हैं कुछ साल पहले मैं अपनी प्रार्थना के कमरे में था। It was in the morning, 9 o'clock. वो सुबह 9 बजे की बात है। Just 15 minutes of prayer. केवल 15 मिनट की प्रार्थना, Because I had to go to a meeting at 9:30. क्योंकि मुझे 9:30 पर एक मीटिंग में जाना था। You know, I'll tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, More than you desire to go to God, इससे ज्यादा कि आप चाहते हैं आप प्रभु के पास जाएं, God's desire is to come to you. प्रभु के अंदर एक इच्छा है आपके पास आने की। It's not that we go to God. ये नहीं कि हम प्रभु के पास जाते हैं, God loves to be with you. प्रभु इस चीज को चाहता है कि वो आपके साथ रहे। He is desiring your presence. वो आपकी उपस्थिति को चाहता है, He is waiting for you. वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। Amen. मैं You know, He enjoys your fellowship. अब जानते हैं वो आपकी संगति को बहुत इंजॉय करता है। He rejoices when you are with Him. वो आनंद मनाता है जब आप उसके साथ होते हैं। That morning it was 9:15. I was just starting to get up. तो जो 9:15 बजे मैं उठने ही वाला था, I was unable to get up. लेकिन मैं उठ नहीं पाया। One hand came and blocked my body. एक हाथ आया और उसने मेरे शरीर को रोक लिया। That hand came and holded my hand उस हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। and told me, son, उसने कहा, बेटे sit. बैठ जा, I love to be with you. मुझे अनुमति दे कि मैं तेरे साथ रह सकूं। मैं प्रेम करता हूं इस चीज को कि मैं तेरे साथ रहूं। This is our God. ऐसा है हमारा परमेश्वर। He loves your fellowship, daughter. वो आपकी संगति को चाहता है। He wants to come and have fellowship with you. वो चाहता है कि वो आपके साथ आए और संगति करे। On this supernatural day, इस अलौकिक दिन में how many of you will say that, Lord, I need your fellowship more these days? आप में से कितने लोग इस चीज को प्रभु से मांगेंगे, प्रभु इन दिनों में मुझे तेरी संगति और अधिक चाहिए। I am available for you, Lord. मैं तेरे लिए उपलब्ध हूँ प्रभु। Come, 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 come. कहे कहे कहे, Here I am, Lord. मैं यहाँ हूँ प्रभु। Come, आइए come, 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 Lord. आइए प्रभु। God is looking for someone प्रभु किसी को ढूंढ रहा है who would keep fellowship with Him, जो उसके साथ रहे, who have time for Him, जो जिसके पास उसके लिए समय हो, who is waiting for Him. जो उसके लिए इंतजार करता हो। One day I kept a time to be with the Lord. One day I kept a time to be with the एक Lord. दिन मैंने एक समय ठहराया कि इस समय मैं प्रभु के साथ बिताऊंगा, At the correct time I used to be in that place. और उसी समय पर मैं उस स्थान पर आ जाता हूँ। But one day one guest came at that time. पर एक दिन एक रिश्तेदार उस समय में आ गया, So I was unable to meet the Lord at that place. तो उस दिन मैं उस स्थान पर प्रभु से मिल नहीं पाया। Suddenly God spoke to me. उसी समय अचानक प्रभु ने मुझसे बात किया, Where are you, son? कहाँ है पुत्र तू? I've been waiting for you for more than 10 minutes. मैं तेरे लिए 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। Where are you? कहाँ है तू? God is waiting for you. परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। God is waiting for the Church of India. परमेश्वर भारत की कलीसिया के लिए इंतजार कर रहा है Come back to Him. कि वो उसके पास वापस आ जाए, To come back to Him.
कि वो उसके पास आ जाए। And I thank God. और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। God raised a prophet in India परमेश्वर ने भारत में एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया है, who gave the final call for the Church of India. जिसने एक आखिरी एक बुलाहट कलीसिया की, भारत की कलीसिया को दिया। It's a final call for the Church of India. ये एक आखिरी बुलाहट है भारत की कलीसिया के लिए। I do believe that's why God awake lot of churches throughout India for this meeting. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने कई सारी कलीसियाओं को एकजुट कर दिया इस सभा के लिए। This is a final call. ये एक आखिरी बुलाना है। Final call. आखिरी बुलाना। Final call. आखिरी बुलाना। How many of you say, Lord, I am कितने here? लोग कहेंगे प्रभु मैं यहाँ हूँ, I am मैं here. यहाँ हूँ। Shikabalava Shatana. Urava Kashekarantila Rasikana Purava. Likatatula Rasikala. God is, the power of God is going to move in India so fast, you know. परमेश्वर की सामर्थ भारत में इतनी तेजी से कार्य करेगी। One more prophecy, I'm going to stop here. एक और भविष्यवाणी, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। Have you seen how God took Philip from one place to another? क्या आपने देखा है फिलिप उसको किस तरह से परमेश्वर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाता था? God told me supernatural transportation is going to happen in this church. परमेश्वर ने मुझसे कहा अलौकिक यातायात इस कलीसिया में होंगे। That's going to happen. ये होगा। I heard a testimony once. मैंने एक गवाही एक दिन सुनी। One brother, he was preaching in a church एक भाई कलीसिया में प्रचार कर रहे थे, somewhere in one of the Asian nation. कहीं पे एशिया के एक किसी देश में। Suddenly the Spirit of God came on him अचानक परमेश्वर का आत्मा उस पे आया and he was taken, the Spirit was taken, so he was taken, he was transported supernaturally to Germany. और उसको उठाकर अलौकिक रूप से परमेश्वर उसको जर्मनी में लेके चला गया। Suddenly he found himself in Germany. अचानक ने उसने पाया कि मैं जर्मनी में हूँ। The Holy Spirit led him to a room. पवित्र आत्मा उसे एक कमरे में लेके गया। There were few people sitting there for prayer. वहां पे कुछ लोग प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे। He went there and spoke what God told him. वहां पर जाकर उसने उनसे बोला जो परमेश्वर ने उसे कहा था। And he was transported back to his nation. और फिर वापस अपने देश में उसको ले जाया गया। If God has did it to Paul, in the life of Paul, अगर परमेश्वर ने पौल के जीवन में किया, in the life of Philip, फिलिप के जीवन में किया, God is going to move in a mighty way. तो परमेश्वर एक सामर्थी रूप से चलन करेगा। The water which was been blocked for so long, जो चीजें बहुत समय से रुकी हुई थी, when the block is been removed, तो जब वो रुकावट हट जाएगी, we see the water rushing. हम देखेंगे पानी को बहते हुए। This is that time. ये है वो समय। The slow growth is over. अब जो धीरे धीरे बढ़ना बंद The हो गया है, slow movement of church is over. थोड़ा थोड़ा पर कलीसिया का कार्य अब खत्म हो गया। Hallelujah. Hallelujah. When a dam breaks, you know, no one can stop the water flowing, right? जब एक डैम टूट जाता है तो कोई भी पानी को बहने से रोक नहीं सकता। The same thing is going to happen here. उस तरीके से ही यहाँ पर होगा। The leaders are going to find it so hard to control the people. जो अगुए हैं वो इतना मुश्किल हो जाएगा उनको लोगों को संभालना। It's not by our might or by our strength. ये हमारी सामर्थ और हमारी शक्ति से नहीं है। It's by the power of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। By the power of the Holy Ghost. परमेश्वर की सामर्थ। Come on, let's pray. Everyone raise your hands. सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग। Lord, I submit myself to the great move of the Holy Spirit in this century. प्रभु इस पीढ़ी में जो आपके चलन के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। This is the beginning of the greatest move in this century, Pastor. ये इस शताब्दी में सबसे बड़े चलन की एक शुरुआत है। In the history of the world, विश्व के इतिहास में। my brother, God has chosen you for that. मेरे भाई आपको परमेश्वर ने उसके लिए चुना है। God has chosen you for that. परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुना है। Those who are in the online, God has chosen you for that. जो लोग ऑनलाइन में है परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुना है। That's why
Without attraction of the Holy Spirit, it is impossible for you to be a part of the online. इसलिए बिना पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के आप ऑनलाइन में इसका भागी बनना असंभव है। It's God who has encouraged you to be a part of this meeting. ये परमेश्वर ही है जिसने आपको इस सभा में जुड़ने के लिए उत्साहित किया। It's God who pulled you into this ये room. परमेश्वर ही है जिसने आपको इस कमरे में खींच लिया है। Come on, raise your hands once. सब लोग अपने हाथों को उठाएं। I feel a great move of God here. मैं परमेश्वर के एक बड़े कार्य को यहाँ पर अनुभव कर सकता हूँ। Feel a great move of God here. मैं परमेश्वर के एक बड़े कार्य को यहाँ पर महसूस कर Many सकता हूँ। people are going to be lifted to heaven right now. कई सारे लोग इस समय स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। Come on, come on, come on, come on. Let praises go up to God right now. परमेश्वर की ओर इस समय स्तुति जाए, आराधनाएं जाए। Shubhara Sekalaga. Mighty move of God in this church, and wherever the word is being reached right now, mighty move of God. इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का एक बड़ा कार्य और जहां पर भी ये वचन इस समय पहुंच रहा है वहां पर परमेश्वर का एक बड़ा कार्य। Great reports are going to come, Pastor, बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स आएंगी about this prayer. इस प्रार्थना के विषय में। Powerful reports, सामर्थी रिपोर्ट्स, powerful testimonies. सामर्थी गवाहियां। I know a man. He was a gunda in America. मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अमेरिका में गुंडा था। He was forsaken by everyone. वो सबके द्वारा ठुकराया गया था। But one day he met Jesus. पर एक दिन उसकी यीशु से मुलाकात हुई। He read the Bible उसने बाइबल को पढ़ा and he found God spoke to Moses face to face. और उसने पाया कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। He's not, I don't think he's a big theologian or something. मैं नहीं जानता कि वो एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन था कि नहीं, But that word touched him. पर उस वचन ने उसको छू लिया। God spoke to him face to face. परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातें की। His name is David E. Taylor. उसका नाम डेविड David E. टेलर। He prayed for 6 years उसने 6 साल तक प्रार्थना की to have a face to face encounter. कि परमेश्वर के साथ एक आमने सामने मुलाकात हो One जाए। day God appeared into his room. एक दिन परमेश्वर उसके कमरे में उतर आया। Wherever he stands on a pulpit, जब भी वो पुलपिट पे खड़ा होता है, a mighty presence of God will fill that hall. परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति उस हॉल को भर देती है God will appear in that room. और परमेश्वर उस कमरे में उतर आता Like है। a pillar of glory will come on this pulpit. एक महिमा का पिलर उसके पुलपिट पे उतर आता है And people will jump out of the wheelchairs. और लोग व्हील चेयर पे से उतर जाते हैं And they will run here and there. और इधर उधर भागने लगते हैं। Every sticks will be thrown away. सारी डंडियां पगडंडियां सब टूट जाती हैं। Tumors will fall out of their body. ट्यूमर्स उनके शरीर से गिर जाते हैं। One day my son read his book एक दिन मेरे भाई ने मेरे बेटे ने एक किताब को उसके किताब को पढ़ा and he told God, और उसने परमेश्वर से कहा, Lord, I don't have 6 years to wait for that. उसने कहा कि प्रभु मेरे पास 6 साल नहीं है कि इस चीज के लिए I इंतजार don't want to करूं। waste my time 6 years waiting for their appearance. मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता 6 साल तक आपके प्रकट होने का इंतजार करता I रहूं। am your son. मैं तेरा बेटा हूँ। Suddenly what happened is अचानक जो हुआ वो ये है, the Holy Spirit appeared inside my church in the form of a dove. पवित्र आत्मा मेरी कलीसिया में कबूतर की नाई उतर आया। Yesterday I showed Pastor Chandy yesterday. कल मैंने पास्टर चैंडी को दिखाया वो। Lord of the Holy supernatural started to happen. बहुत सारी अलौकिक कार्य होने लग गए। Come on, say, Lord, I don't have time. प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पास समय नहीं है, Right now, use me. अभी मुझे इस्तेमाल कर। I don't have time, Lord. मेरे पास समय नहीं है प्रभु। The world is dying. लोग मर रहे हैं। The world is dying without Jesus. संसार यीशु के बिना मर रहा है। I don't have time to waste. मेरे पास समय नहीं है कि उसे बर्बाद करूं। Use me, Lord. मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। The Father who is behind the revival in Africa, जो पिता जिसके द्वारा अफ्रीका में एक रिवाइवल आया, his name is Archbishop Benson Idahosa. उनका नाम आर्च बिशप बेंसन इडिहोसा।
pray for the burden for souls. You're going to उसने- pray for the burden of souls. उन्होंने आत्माओं के बोझ के लिए प्रार्थना किया। Before that, listen to me. उससे मेरी सुने, ध्यान से सुने। You know, Africa, around in Nigeria and all, you know, we have been there. अफ्रीका Big और churches, mighty move of God. अफ्रीका, नाइजीरिया और जितने भी वहाँ के जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पे बड़े बड़े कलीसियाएं हैं। Father of all this revival, God used a small boy. उस सब का पिता, उस पूरे चलन का जो रिवाइवल का पिता है, वो एक छोटा सा एक One day, लड़का था। he was going to a church there. एक दिन वो वहाँ पे एक कलीसिया में गया। I had to encourage these young people, that's all. मैं चाहता हूँ कि जवान लोग उत्साहित हो जाए। The pastor was preaching like this. तो पास्टर प्रचार कर रहे थे वहाँ पे। If you believe, अगर आप विश्वास करें, you can heal people. तो आप लोगों को चंगा कर सकते हैं। You can raise up dead bodies. आप मृतकों को जिला सकते हैं। The young boy came forward after the meeting. तो वो जवान जो व्यक्ति था, वो मीटिंग के बाद वापस वहाँ पे आया। Pastor, you told that he can heal people, cast out demons, raise up dead bodies. Have you raised anyone? तो उसने बोला कि पास्टर, आपने कहा कि यीशु के नाम में चंगाई होती है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और बीमार और मृतकों को जिलाते हैं, तो क्या आपने कभी किसी को ऐसे मरे हुए में से जिलाया है? This pastor told, I have casted out demons. उस पास्टर ने कहा, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला I है, have healed sick people. मैंने बीमारों को चंगा किया है, But I have not raised anyone. पर मैंने कभी भी किसी मरे हुए को जिलाया नहीं। This boy decided, इस जवान लड़के ने निर्णय before किया, I go to bed today, इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर पे आज जाऊं, I will raise a dead body. मैं एक मुर्दे को जिलाऊंगा। Benny Hinn, all those people were in impartation on night. Benson Hodo was at a Kayupa. Mighty man of God, he died some years back. एक परमेश्वर का सामर्थी जन, कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो All गई। the mighty man who we see in the continent of Africa, he was their spiritual father. This man, Benson Idosa, was their spiritual father. तो जो अभी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहा है एक परमेश्वर का दास है, उन सब के आत्मिक पिता था वो। He took a बेंसन cycle. एडोस। He took a cycle. उन्होंने एक साइकिल लिया He began to ride the cycle throughout that city, Benin city, और वो बेनिन सिटी में उस साइकिल को लेकर हर जगह पे वहां पे यात्रा करने for लगे। 4 hours. 4 घंटे। And in a small house, he saw people crying. और एक छोटे घर में उन्होंने लोगों को पाया रोते हुए, So he went to that house. और उस घर में वो गए। He saw a little Muslim girl being dead on the bed, and they were preparing that body to bury. और एक छोटी मुस्लिम लड़की को वहां पे मरा हुआ उसने पाया और वो तैयारी कर रहे थे उसको गाड़ने के लिए। He told, please, can you give me a chance for prayer? उसने कहा कि क्या आप मुझे एक मौका देंगे, इसके लिए मैं प्रार्थना Please, करूं? can you give me a chance for prayer? क्या मुझे एक मौका देंगे प्रार्थना के They लिए? said, okay, you can. उसने कहा हाँ, आप कर सकते हैं। He just said, in Jesus' name, rise up. उसने बस कहा यीशु के नाम से खड़ी हो जाए, And that young girl rose और up. वो जवान लड़की खड़ी हो गई। Powerful man of God. एक सामर्थी परमेश्वर का दास। He was studying in an American theology college. He was studying for 2 years. He had some 3 or some years for graduation. वो अमेरिका के थियोलॉजी में पढ़ रहे थे, 3 साल उनके ग्रेजुएशन में। After 1 year, he told the director, 1 साल के बाद ही उसने डायरेक्टर से कहा, I cannot stay in America. मैं अमेरिका में रुक नहीं पा I रहा, want to go back to Africa. मैं अफ्रीका वापस जाना चाहता हूँ। The director told, just wait for 1 more year and you will have the graduation. डायरेक्टर ने कहा 1 साल और रुक जाओ और आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। 1 more year, no pastor, no director. Look, if I stay 1 more year in America doing my graduation, thousands and lakhs of people will die without Jesus in Africa. उसने कहा नहीं डायरेक्टर, 1 साल और मैं इस अमेरिका में नहीं रुक सकता। अगर मैं 1 साल रुक गया तो अफ्रीका में हजारों लोग मर जाएंगे यीशु को भी ना जाने। I cannot wait for my graduation. मैं अपनी ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं कर सकता। So he left America and went back to Africa. तो उस दिनों ने अमेरिका को छोड़ा और अफ्रीका में वापस आ गए। He was mightily used by God. वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हुए। Whoever we see today being used in Africa, he is the base for them. He was the spiritual father. जितने भी लोगों को आज हम अफ्रीका में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, उन सब के आत्मिक पिता वही थे। To encourage these youngsters, I'm telling. जितने जवान लोग हैं यहाँ पे, उन्हें उत्साहित करने के लिए मैं कह रहा One हूँ। day after a meeting, he was led to a hotel room. एक दिन सभा के बाद वो एक होटल रूम में गए। There were some people who was trying to destroy his ministry. वहां पे कुछ लोग थे जो उनकी सेवकाई को खत्म करना चाहते थे। So the press reporters arranged one prostitute, and she was hidden inside a cupboard in that room.
तो एक प्रेस रिपोर्टर्स जो वहां के रिपोर्टर्स थे, उन्होंने एक योजना बनाई और एक वेश्या को लेकर उनके कमरे में छिपा दिया। And every press reporters were waiting outside the videos and camera to pick that picture and to say that he laid with a prostitute. तो प्रेस के जितने भी लोग थे वो कैमरास के साथ सब चीजों के साथ तैयार हैं उस चीज की फोटो लेने के लिए कि ये परमेश्वर का था, एक वेश्या के साथ लेटा हुआ था। The moment when he entered that room, जिस समय वो उस कमरे में प्रवेश किया, you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? He heard a big scream inside the water room. उस कमरे के अंदर एक बड़ी एक चिल्लाहट को उन्होंने सुना। You know what happened? The power of God that he was carrying. आप जानते हैं क्या हुआ? जो परमेश्वर की सामर्थ्य वो लेकर चलते थे, He burned that prostitute. उस स्त्री वो जल गई। And she was burned badly. वो बहुत ही बुरी तरीके से जल गई And within 7 days she died. और 7 दिनों के अंदर अंदर मर भी गई। A man who carried the power of God. एक ऐसा परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर चलता था। Tell Jesus, Lord, I don't have time to wait. कहे यीशु से, यीशु मेरे पास समय नहीं है इंतजार करने का। How many of you willing to be used by God? आप में से कितने लोग इच्छुक हैं कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे? How many of you have a desire to carry the power of God? आप में से कितने लोगों के अंदर इच्छा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को आप लेकर चलें? Amen. As Benson Ido has had a burden for the souls. जैसे बेंसन इडिहोसा के अंदर आत्माओं के लिए एक बोझ था। Come on, pray, Lord, give me that burden for souls. प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आत्माओं का बोझ दे। Everyone pray, start praying, start praying. सब लोग इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। Lord, thousands are dying without Jesus in my nation. प्रभु हजारों मेरे देश में यीशु को जाने बिना मर रहे हैं। Millions are dying without you, Lord. करोड़ों तेरे बिना मर रहे हैं प्रभु। Come on, say, Lord, use me. कहे प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल कर प्रभु। Use me, Lord. मेरा इस्तेमाल कर प्रभु। Give me the burden to pray for the souls. मुझे आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ दे। Give me the burden for that great hours. मुझे कटनी के लिए, बड़ी कटनी के लिए बोझ दे। Father, as the man of God, परमेश्वर एक आपके दास होने के रूप में, as the anointed man of God, आपका अभिषिक्त होकर I bless everyone who has been assembled in this place, Lord. जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उनमें से हर एक को मैं आशीष करता हूँ। Everyone who has been watching us through online. जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस समय देख रहे हैं। The 3 days of fasting and prayer. 3 दिन के इस उपवास और प्रार्थना। He told me this is the final call for Indian churches. आपने मुझसे कहा ये भारतीय कलीसिया के लिए एक आखिरी बुलावा है। We are so blessed to receive that call. हम बहुत आशीषित हैं उस बुलाहट को पाने पर। Here I am, use me. यहाँ है हम, हमें इस्तेमाल कर। If he can use anything, use me. अगर आप किसी को भी उपयोग कर सकते हैं तो मुझे A इस्तेमाल man कर। cried, Lord, if he can use anything, use एक me. व्यक्ति ने ऐसे पुकारा कि प्रभु अगर तू कुछ का भी इस्तेमाल कर सकता है तो मेरा इस्तेमाल कर। Thank you, Lord. These people are going to be walking in the supernatural in the coming years. धन्यवाद प्रभु, आने वाले समयों में ये लोग अलौकिक में चलेंगे। Thank you for Pastor Chandy's family and every leaders of this church. थैंक यू पास्टर चैंडी के लिए और उनके परिवार के लिए और यहाँ मौजूद जितने भी अगुए हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, In Jesus' name. यीशु के नाम में।